तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 96, 97, 98 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले हमने अपने चैनल का सब कुछ चेंज कर दिया है, इंट्रो भी। तो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करें। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तीनों सनीन ने अपने समनिंग जुत्सु परफेक्ट कर दिए थे और तीनों समन कर दिए थे। तो यहाँ पर जो ओरोचिमारू का स्नेक रहता है वो बोलता है कि मुझे तो लगा था तुमने 100 लोगों को खाने के लिए यहाँ बुलाया होगा, और वो बोलता है कि मैं अब तुम्हें ही खा लूँगा। तो उतने में काबूटो बोलता है कि ओरोचिमारू की तबीयत खराब है, तुम हमारी मदद करो। तो यहीं पर जो लेडी जुनाटी का जो समन करती है वो बोलती है कि नारुतो को सेफली नीचे पहुंचा दो और उसको दूर किधर रख दो, और बोलती है कि शिजुने के पास इसको जाके दे दो। तो वो जो रहता है समनिंग करा हुआ, उसका थोड़ा छोटा पार्ट टुकड़ा गिर जाता है शिजुने के पास, और शिजुने देखती है नारुतो को और वो अपने जितने भी जख्म रहते हैं उसको हील कर देती है, और फिर नारुतो को उठाती है और लेके जाने के लिए आगे बढ़ती है। तो उतने में ही लेडी जुनाटे बोलती है कि इसको बहुत ही दूर लेके जाओ शिजुने। तो यहाँ पर गामागिची बोलता है कि बहुत समय बाद मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे तो रोना आ रहा है, क्या तुम्हारे पास रुमाल है क्या जिराया, मैं अपने आंसू पोंछ लूंगा। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि अभी मजाक के टाइम नहीं है, अभी हमें सीरियस होना है। तो यहाँ पर ओरोचिमारू और मास्टर जिराया एक दूसरे से लड़ने वाले रहते हैं। तो उतने में ही ओरोचिमारू क्या करता है, पहले मास्टर जिराया की जगह लेडी जुनाटे का जो समन किया हुआ रहता है उसको टाइट पकड़ लेता है। तो यहाँ पर गामागिची आता है और उस स्नेक को मारने ही वाला रहता है, पर वो स्नेक बच जाता है और गामागिची की तलवार अपने मुंह से ही पकड़ लेता है। तो तभी लेडी जुनाटे अपने जो समन करती है उसको इशारा करती है, तो वो जो रहता है वो 1000 टुकड़े में अलग अलग हो जाते हैं और सब एक जगह पर जमा हो जाते हैं पहले की तरह, और सब अपना फॉर्म वापस से दोबारा बनने की करते हैं। तभी गामागिची अपनी तलवार उसके पास ही छोड़ देता है और पीछे बढ़ता है। तो वो स्नेक क्या करता है, अपनी तलवार को पीछे फेंक देता है। तो यहाँ गामागिची और मास्टर जिराया मिलकर अपना दोनों एक साथ जुत्सु इस्तेमाल करते हैं। गामागिची अपना मर्ड इस्तेमाल करता है और मास्टर जिराया फायर इस्तेमाल करते हैं, और इसकी वजह से एक ताकतवर जुत्सु बन जाता है और वो जलने लग जाता है। तो मास्टर जिराया को लगता है कि वो जल गया। तो वो देखते हैं ध्यान से, तो वहाँ पर जले हुआ बॉडी भी रहती है। तो मास्टर जिराया देखते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, ये अभी तक मरा नहीं है, ये तो सिर्फ इसकी स्किन जली है और वो अभी भी जिंदा है। और उतने में ही वहाँ से ओरोचिमारू का स्नेक ज़मीन से आता है, और पर लेडी जुनाटे वो तलवार उठाती है और वो स्नेक के बीच में घुसा देती है। तो ओरोचिमारू लेडी जुनाटे को अपनी ज़बान से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम अभी अपने चाकरा से ठीक भी नहीं हो पाओगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा गला पकड़ के रखा हूँ और तुम्हें मैं ऐसे ही मार दूंगा तो तुम ठीक भी नहीं हो पाओगी। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे ओरोचिमारू की जबान अपने गले से खोलती है और ओरोचिमारू की जबान खींचकर ओरोचिमारू को एक पंच देती है। और ओरोचिमारू ये समझ नहीं आता है कि उसने आखिर कर कैसा ली। वो बोलता है कि उसके पास आखिर इतना चाकरा बचा कैसा है। तो यहाँ लेडी जुनाटे ओरोचिमारू को बहुत ही मारते रहती और वो ओरोचिमारू पे ज़रा भी रहम नहीं दिखाती है। वो ओरोचिमारू को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है। वो बोलती है कि क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत ही गंदा नाटक खेला इसलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो बोलती है कि मुझे अब ये ख़त्म ही करना होगा। वो अपना चाकरा अपने हाथ में लेती है और ओरोचिमारू को फाइनल पंच दे देती है, जिसकी वजह से ओरोचिमारू जाकर स्वॉर्ड से टकरा कर गिर जाता है। और काबूटो ये देखता है और बोलता है कि ओरोचिमारू, और वो उसके पास जाता है। तो यहाँ पर सभी को ये लगता है कि ओरोचिमारू मर गया है, वो अभी नहीं बचे। मास्टर जिराया बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये शो अभी खत्म हो गया है और जुनाटे जीत गई है। तो लेडी जुनाटे को भी यही लगता है, पर उतने में ही यहाँ पर स्नेक बोलता है कि मैं अगली बार आऊँगा, इस बार तो मैं बहुत कमज़ोर था क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने कितने समय से इंसानों को नहीं खाया था, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार मैं पूरी ताकत से आऊँगा। और वो चले जाता है और वहाँ बहुत पूरा धुआं हो जाता है। तो उतने में ही वो देखते हैं कि ओरोचिमारू और काबूटो खड़े हो जाते हैं, और फिर ओरोचिमारू बोलता है कि तुमने ये बहुत बुरा किया जुनाटे, तुमने मेरा ऑफर मान के ये बहुत गलती कर दी है। मुझे लगा था कि तुम मेरा हाथ ठीक कर दोगी और मैं उन दोनों को वापस लेके आ जाऊंगा, पर अब नहीं, अब मैं चले जाऊंगा। और वो बोलता है कि मैं अगर जब सीख गया ना ये जुत्सु अच्छे से रीएनिमेशन का, तो फिर तुम देखना मैं क्या करूंगा। और वो बोलता है कि मैं अमर होके वापस आऊंगा, देख लेना। और वो बोलता है कि अगली बार तो मेरा हाथ भी ठीक हो। तो यहाँ मास्टर जिराया बोलता है कि लगता वो लड़का जीत गया। तो लेडी जुनाटे याद करती है और बोलती है हाँ वो जीत गया। और फिर वो याद करती है कि नारुतो ने बोला था कि 3 दिन के अंदर मैं ये जुत्सु सीख लूंगा। फिर लेडी जुनाटे
जुनाटे ने एक हफ्ता बोली थी। उसको नरूटो को देखकर सेम उसके भाई की ही याद आती है, क्योंकि उसका भाई नरूटो की तरह ही है दिखता, और सेम टू सेम जब वो उसे देखती है तो वो उन दोनों के बारे में याद करती है, क्योंकि उन दोनों का सपना था होकागे बनने का। और यहाँ लेडी जुनाटे का पूरा चक्रा खत्म हो जाता है, तो वो अपने ओल्ड फॉर्म में रिटर्न आने वाली रहती है, क्योंकि वो जुत्सु से जवान रहती है। तो वो बोलती है कि अगर मैंने रेस्ट कर दी तो मेरा वापिस से यंग फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर मास्टर जिराया और नरूटो बैठे रहते हैं। मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये लेडी जुनाटे होकागे बन गई है। तो नरूटो बोलते हैं कि ये होकागे क्यों बनी, मेरे को तो लगा था ये होकागे नहीं बनेगी, ये तो बहुत ही लालची है, ये तो बहुत ही ग्रीडी है, और साथ ही साथ ये तो पैसे लगाती है हर चीज़ पे और गैम्बलिंग करती है, तो इसको होकागे नहीं होना चाहिए था, कौन इसको होकागे बना दिया। तो उतने में ही लेडी जुनाटे को यहाँ गुस्सा आ रहा होता है, और वो नरूटो को बोलती है कि चलो ऐसी ही बात है तो चलो बाहर लड़के देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये वापस से नहीं हो सकता, ये तो वापस से लड़ने वाले हैं। तो उन दोनों की मैच स्टार्ट होने वाली रहती है, वो दो बाहर आ जाते हैं। तो लेडी जुनाटे बोलती है मैं एक होकागे हूँ और मैं तुम्हें एक ही उंगली से ये बार भी हरा दूंगी। तो नरूटो बोलता है देख लेंगे, और वो भागते हुए आता है लेडी जुनाटे की तरफ मारने के लिए, और फिर उतने में ही लेडी जुनाटे उसका बेल्ट उड़ा देती है सर का। तो नरूटो बोलता है कि इस बार भी मुझे एक उंगली से मत हरा देना, पर लेडी जुनाटे इस बार उसको हराती नहीं है, और वो बोलती है कि ये मेरा गुड लक चार्म है। और नरूटो ये देखकर शॉक हो जाता है, वो बोलती है इसके बाद से तुम बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि ये मेरा गुड लक चार्म है। तो नरूटो इधर लाल हो जाता है और वो हंसने लगता है। तो उतने में ही मास्टर जिराया बोलते हैं चलो हमें विलेज वापस जाना है। तो नरूटो बोलता है ठीक है। तो नरूटो यहाँ पर जा रहा होता है अपना बैग लेके, और उतने में ही पीछे से लेडी जुनाटे नरूटो को देखकर अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है, और वो लोग चले जाते हैं विलेज की। और यहीं पर एपिसोड 97 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि हमें रुकने के लिए कोई होटल ढूंढना पड़ेगा, और शिजुने देख के बताती है कि एक होटल है जिसमें हॉट स्प्रिंग भी है। तो नरूटो बोलते हैं और मास्टर जिराया बोलते हैं हमें रुकना नहीं है, हमें जाना ही होगा। तो लेडी जुनाटे बोलती है हमें थोड़ा रेस्ट करना ही होगा, क्योंकि हम बहुत चल लिए हैं। तो उतने में ही लेडी जुनाटे मास्टर जिराया की तरफ आती है और बोलती है उस टाउन में बहुत सारी लड़कियां हैं जो हॉट स्प्रिंग में तुम्हारे साथ होगी। तो मास्टर जिराया हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि चलो होटल की तरफ, हम होटल में जाएंगे। तो नरूटो उसको देखकर बहुत ही चौंक जाता है। तो यहाँ पर जो दो लोग रहते हैं वो लेडी जुनाटे की फ़ोटो लेकर बोलते हैं कि वो मिल ही गई आखिर। तो यहाँ पर मास्टर जिराया और नरूटो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं, और मास्टर जिराया बोलते हैं कि क्या मालूम कब आएगी वो लड़कियाँ। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि मैं हॉट स्प्रिंग में बाद में जाऊँगी, पहले मैं थोड़ा गेम खेलूँगी, और यहाँ पर वो चले जाती है। तो यहाँ पर नरूटो अपने कमरे में आता है, तो वो देखता है कि उसके सभी सामान फैले हुए रहते हैं और लेडी जुनाटे का लॉकेट गायब रहता है। तो वो लेटर पढ़ता है कि हमारा लॉकेट तुम्हारे पास है और अकागी फैमिली को पैसा चाहिए, अगर तुम्हें अपना लॉकेट चाहिए तो माउंटेन के पीछे आ जाओ। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि लड़कियाँ तो नहीं आई, पर यहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए, और वो हंसते रहते हैं। तो यहाँ पर नरूटो जाता है और बोलता है कि मेरा लॉकेट वापस करो। तो पेड़ के पीछे से दो लोग निकलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा लॉकेट, ये तुम्हारा लॉकेट है क्या। तो वहाँ से ही नरूटो चिल्लाते हुए आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है, और वो भागते हुए आता है और उन दोनों को पीट देता है। तो यहाँ पर मास्टर जिराया थोड़ी देर में बोलते हैं कि अब बंदर कम थे, जो मोटे मोटे आदमी आ गए, और वो सब मास्टर जिराया को दबा देते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम लोग अकागे फैमिली के हैं, और मुझे नहीं पता था ये लॉकेट तुम्हारा है, मुझे लगा था कि ये लॉकेट लेडी जुनाटे का है, और लेडी जुनाटे ने हमारे विलेज में पैसा हार गई थी और उसने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो नरूटो बोलते हैं कौन सा पैसा। तो वो बोलते हैं गैम्बलिंग में पैसा। तो वो नरूटो को एक लिस्ट देते हैं जिसमें बहुत सारे ज़ीरो रहते हैं। तो नरूटो बोलता है कि इतने सारे ज़ीरो, वो इतने सारे पैसे तुम्हें अभी तक नहीं दिए और हार गई है। तो वो बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी फैमिली ने 3 साल पहले हमें भेजा था ढूंढने के लिए, और हम अलग अलग जगह जाके उनको ढूंढते थे, और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम विलेज में नहीं जा पाएंगे। वो बोलता है कि हम बहुत सी जगह गए, बहुत सी जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कि कहाँ है, पर वो उनका नामो निशान नहीं था, जबकि वो एक सनीन है। फिर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली और हम आए तो हम लोग देखे कि तुम लोग जा रहे थे। तो नरूटो बोलता है हाँ तभी तुम लोग देखे होंगे कि हम लोग भी वहाँ थे, मैं भी उसके साथ था। तो वो बोलता है कि प्लीज़ तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही को जो हो जो हमारी मदद कर सकते हो, प्लीज़ हमारी मदद करो, हमारा पैसा लेना है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे तो गेम खेल रही होती है। तो वो बोलते हैं कि शिजुने मेरा घर पे जाके होटल से ब्रीफ केस लेके आ जाओ। तो शिजुने बोलती है आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट ब्रीफ केस होटल में ही छोड़ दिए। तो लेडी जुनाटे बोलते हैं मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो अभी जाओ और ब्रीफ केस लेके आओ। तो यहाँ पर शिजुने चले जाती है और लेडी जुनाटे को कोई बुलाता है। तो लेडी जुनाटे देखती है और बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं लड़कियां बोला था मैंने, बुढ़िया नहीं, पर लड़की तो आई कम से कम, और मास्टर जिराया को सब बूढ़ी लड़कियां पकड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर आदमी वो ब्रीफकेस लेने आता है, तो एक आदमी आता है और बोलता है कि हमें रूम से ये लेटर मिला है और हम साफ सफाई कर रहे थे इसीलिए मैंने आपको दे दिया। तो शिजू ने ये लेटर खोलती है और पढ़ती है, तो उसमें लिखा रहता है कि हमने तुम्हारे दोस्त नारुतो को पकड़ के रखा है, तो अगर तुम उसे छुड़ाना चाहते हो तो हमारा पैसा दे दो। तो यहाँ शिजू ने लेडी जुनाटे को ढूंढते ढूंढते आती है, पर यहाँ लेडी जुनाटे रहती नहीं है। तो वो बोलती है कि अब हमें कुछ करना होगा टॉन्टॉन, अब हमें ही मदद करनी होगी, वरना लेडी जुनाटे फिफ्थ होकागे नहीं बनेंगे और विलेज वाले लोग को पता चल जाएगा कि वो गैमलिंग करती है, तो वो कभी उसको होकागे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर नारुतो बांधा हुआ रहता है और वो दो लोग ढूंढते रहते हैं कि लेडी जुनाटे आखिर है कहाँ। तो सामने से तभी लेडी जुनाटे आती है, तो वो बोलता है कि तुमने पैसा लाई हो। तो नारुतो यहाँ चिल्लाने लग जाता है, वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप इन्हें पैसा दे दो, आप अगर पैसा नहीं दोगे तो ये मुझे मार देगा, प्लीज़ अगर आप छुड़ाना चाहते हो तो दे दो। तो लेडी जुनाटे बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ छुड़ाने नहीं आई हूँ, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगी। तो नारुतो बोलता है कि हाँ ठीक कहा। तो वो बोलता है कि जल्दी पैसा दे दो। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि ये मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं तुम्हें बचाऊँ क्योंकि मैं होकागे हूँ, और फिर वो अपना पर्स उन लोगों के आगे फेंक देती है। तो वो पर्स जो रहता है वो पैसे से भरा हुआ रहता है। तो जो आदमी आता है वो पैसे का पर्स खोलता है, तो देखता है कि उसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं, और तभी वो पैसे का पर्स आसमान में उड़ा देता है और अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। वो बोलता है कि ये सब नकली पैसे थे। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे उन दोनों को मारना शुरू कर देती है और नारुतो को खुलाने के लिए आ जाती है। तो वो नारुतो को बोलती है कि जल्दी करो। तो नारुतो बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकती, आप होकागे बनने वाली है, आप उन लोगों का पैसा दे दो वरना उन लोगों को विलेज में जाने नहीं मिलेगा। और उतने में ही नारुतो बोलता है कि मैं उनका मदद करूंगा। और लेडी जुनाटे देखती है तो वो नारुतो का क्लोन रहता है, और वो जो दो लोग रहते हैं वो भी नारुतो ही रहता है जिसका क्लोन रहता है। तो यहाँ शिजू ने जो जुनाटे के रूप में रहती है वो बोलती है कि नारुतो उनके साथ है तो ये बहुत ही बुरा होने वाला है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ और करना होगा। तो नारुतो बोलता है कि मैंने देखा था कि लेडी जुनाटे के पास एक ब्रीफ केस रहता है। तो वो लोग एक ब्रीफ केस को चुराने के लिए आ जाते हैं और यहाँ लेडी जुनाटे बैठी हुई रहती है। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम आखिर वो ब्रीफ केस कैसा लोगे। तो नारुतो बोलता है देखते जाओ मैं कैसा लेता हूँ। तो नारुतो यहाँ पर शिजुने का रूप लेके आता है और बोलता है कि लेडी जुनाटे मुझे इस ब्रीफ केस की ज़रूरत है, और वो ब्रीफ केस लेके चले जाता है। तो उतने में ही लेडी जुनाटे वहाँ से आती है और अपना फिशिंग रॉड से वो पकड़ लेती है बैग और बोलती है कि मुझे पता ही था तुम ये सब बच्चे लोग को सिखाना। वो बोलती है कि मैं होकागे बनने वाली हूँ। तो नारुतो बोलता है कि आप होकागे बनने के ज़रा भी लायक नहीं हो, क्योंकि आपने उन लोगों का पैसा खाया है, और अगर आपने उनका पैसा नहीं दिए तो वो विलेज में नहीं जा पाएंगे और उनके भी बच्चे परिवार है। तो यहाँ पर वो ब्रीफ केस काट देता है नारुतो अपने निंजा स्टार की मदद से, और ब्रीफ केस लेके उन लोग भागना चालू कर देते हैं। तो उतने में ही लेडी जुनाटे पीछे आती है, तो नारुतो लेडी जुनाटे को रोकने के लिए पेट पे पंच मार देता है, पर वो टॉन्टॉन रहता है जो लेडी जुनाटे का रूप चेंज करता है। तो उतने में नारुतो भागना चालू कर देता है और यहाँ से दूसरी लेडी जुनाटे आती है जो शिजुने रहती है, और वो नारुतो को बोलती है ब्रीफकेस दे दो। तो नारुतो यहाँ भागता है और अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना देता है, और वो बोलता है कि नहीं मैं ये ब्रीफकेस कभी नहीं दूंगा। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे भी अपने मल्टी शेडो क्लोन जुत्सु से सभी क्लोन बना देती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगी। और यहाँ पर जो दो लोग रहते हैं वो उन लोगों के पैर के नीचे ही दब जाते हैं। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है जो शिजुने के रूप में रहती है वो बोलती है कि ये बहुत ही बुरा हो रहा है, मुझे ब्रीफ केस उससे कैसा भी लेना होगा। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे उस आदमी के साथ बैठी हुई रहती है जो उसको गेम खेलते खेलते बुलाता है। तो वो बोलती है बहुत समय बाद मिले हैं। तभी उतने में एक आदमी आता है और बोलता है लेडी जुनाटे आपको आना होगा, बाजार चलो। तो वो लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो लेडी जुनाटे रहती है वो नारुतो को पकड़ लेती है। वो देखती है तो नारुतो का वो एक क्लोन रहता है, तो वो एक क्लोन दो क्लोन ऐसे करके सभी क्लोन को खत्म कर देती है। फिर उतने में सभी लेडी जुनाटे एक जमा हो जाती है और देखती है कि असली नारुतो आखिर है कहाँ, और वो लोग देख भी लेते हैं कि असली नारुतो है कहाँ, और वो सभी लेडी जुनाटे नारुतो के पीछे भागने लग जाते हैं जो शिजुने रहती है। तो उतने में ही वो सब पकड़ लेते हैं और नारुतो को बोलती है कि ब्रीफकेस ले दो। तो नारुतो अपने हाथ से ब्रीफकेस छोड़ देता है। तो ब्रीफकेस के अंदर एक पर्स निकलती है। तो वो जो दो लोग रहते हैं अगागी फैमिली के, वो लोग पर्स उठाते हैं और वो समझते हैं कि अभी हमें पैसा मिल गया है। तो वो जैसे ही पर्स को खोलते हैं और अंदर से नोट निकालने की करते हैं, वो नोट नहीं रहती है, उसके अंदर पर्ची रहती है जो लेडी जुनाटे जिन लोगों का पैसा नहीं देती है। तो उतने में ही असली वाली लेडी जुनाटे आती है और बोलती है शिजुने तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरा रूप लेके, और नारुतो भी है साथ में। तो उतने में वो बोलती है कि सॉरी मैम, बोलती है कि मुझे लगा था कि ये खतरा होने वाला है, नारुतो ब्रीफकेस लेके जा रहा था।
तो उतने में वो बोलता है कि तुम लोग आकागी फैमिली के हो, तुम्हारा एक मैसेज आया है। तो वो बोलता है कि चलो हमारे घर साथ में चलो और मैं तुम्हें मैसेज देता हूँ तुम्हारे फैमिली का। तो वो लोग आदमी के घर पे जाते हैं, तो आदमी उनको लेटर देता है। तो उस लेटर में लिखा रहता है कि हमें पैसा मिल चुका है और तुम लोग घर आ जाओ। तो वो लोग हंसते रहते हैं। तो नारुतो बोलता है कि मैंने खामखा इतनी मेहनत किया और कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो नारुतो अपने बैग पैक कर लेता है और वो लोग जाते हैं। तो शिजुने बोलती है सॉरी, मुझे लगा था कि अगर वो ब्रीफ केस किसी के भी हाथ में लग गया तो आपको फिफ्थ होकागे नहीं बनना पड़ेगा। तो उतने में लेडी उजुनाटे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फिफ्थ होकागे बन के रहूंगी। तो फाइनली हॉट स्प्रिंग में बहुत सारी लड़कियां आ जाती है, पर वो देखती है और चिल्लाकर भाग जाती है, क्योंकि यहाँ पर मास्टर जिराया थक के हॉट स्प्रिंग में सो जाते हैं और एक बंदरिया वहाँ पर खड़े रह के देखती है। और यहीं पर एपिसोड 98 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर विलेज में बताता है कि शिनो, अकामारू और हिनाता अपनी पूरी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर इरुका सेंसे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि हमें एनिमे को डिफेंड कैसा करना चाहिए। तो उतने में ही एक आता है और बोलता है कि इरुका सेंसे, और उनके कान में कुछ बोलता है। तो ये सुनकर इरुका सेंसे बोलते हैं कि आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है और जितना बचा है वो बाकी का मैं होमवर्क देता हूँ। तो यहाँ पर कोनोहामारू की दोस्त बोलती है कि आज हमें छुट्टी मिल गई, कितना अच्छा हुआ ना। तो वो बोलती है क्या हुआ कोनोहामारू, और उसकी दोस्त बोलती है कि तुम आज क्यों नहीं खुश लग रहे हो, आज तो हमें छुट्टी भी मिल गई है। तो कोनोहामारू ऊपर कुछ देख रहा होता है और वो बहुत ही गुस्से में रहता है और वो भाग के चले जाता है। तो उतने में ही कोनोहामारू दो लोगों को देखता है जो उसके दादाजी का सामान लेके जा रहे होते हैं। तो कोनोहामारू उनके पास चले जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे दादाजी के सामान को हाथ लगाने की। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी का सामान बहुत ही पुराना हो गया था, इसके लिए हम लोग उसे संभाल के रख रहे थे। तो वो बोलता है कि तुम लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए, तुम किसकी परमिशन से है। तो वो बोलते हैं कि सच बोलो तो हम लोग यहाँ पर फिफ्थ होकागे के लिए सामान तैयार करने आए हैं और तुम्हारे दादाजी का सामान सब एक जगह पर रख रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ होकागे चूज हो गई है और वो आने ही वाली है बहुत जल्द। तो कोनोहामारू बोलता है कि इतना जल्दी फिफ्थ होकागे, वो भी मेरे दादाजी के बदली, और वो गुस्से में चले जाता है रोते हुए। और वो ऊपर जाता है सीढ़ियों चढ़ के और वो देखने की करता है कि आखिर वहाँ पर आया कौन है। और तभी वो लेडी जुनाटे से टकरा जाता है और वो बोलता है कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो उतने में लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो छोटे बच्चे। तो कोनोहामारू बोलता है कि आखिर तुम किसकी परमिशन से यहाँ पर आई। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि मुझे पता है कि मैं किसकी परमिशन से आई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो छोटे बच्चे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो कोनोहामारू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ही लाल हो जाता है। तभी शिजुने बुलाती है लेडी जुनाटे को और बोलती है हमें बहुत ही काम है मैम, आप चलो हमारे साथ। तो लेडी जुनाटे शिजुने के साथ चले जाती है और यहाँ पर नारुतो भागते हुए आता है जो कोनोहामारू से टकरा जाता है। तो कोनोहामारू गुस्से में चिल्लाता है आखिर तुम हो कौन। तो नारुतो देखता है कि वो कोनोहामारू है। तो बोलता है कि कोनोहामारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कोनोहामारू को नारुतो पूछता है कि तुमने कोई औरत को देखा जो 50 साल की होगी पर वो जवान दिखती है, वो अपने जुत्सु की मदद से जवान रहती है और वो बहुत ही चिड़चिड़ है और वो चिल्लाती रहती है। तो कोनोहामारू बोलता है कि हाँ मैंने देखा था, वो उस तरफ गई। तो नारुतो बोलता है कि वो होकागे के लिए चूज हुई है, मैं सोच रहा हूँ कि कौन उसको होकागे के लिए चूज किया है। और कोनोहामारू ये बात सुनता है और गुस्से में रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। तो नेजी अपनी बियाकुगन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो चेक कर रहा होता है कि उसकी बियाकुगन से कितने लोगों को वो बर्ड्स को देख पाता है। तो वो देखता है कि पूरे जंगल के अंदर फेस के अंदर वो देखता है कि 7 बर्ड्स है। तो उतने में ही वहाँ पर टेंटेन आती है और वो बोलती है कि एक नई होकागे आई है लेडी जुनाटे नाम की। तो उतने में ही नेजी बोलता है कि नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा। तो टेंटेन बोलती है कि जल्दी चलो हमें जाना है। तो उतने में ही नेजी आसमान में देखता है तो वो 7 बर्ड्स नहीं रहते हैं, वो 8 बर्ड्स रहते हैं और वो एक बर्ड्स कम दिखता है। तो उतने में ही यहाँ पर 2 लोग रहते हैं जो 2 एल्डर रहते हैं, वो बोलते हैं लेडी जुनाटे हम लोग तुम्हें ऑफिशियली होकागे बनाने वाले हैं। तो वो 2 लोगों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि सब जगह अनाउंस कर दो कि फिफ्थ होकागे चूज हो गई है। तो यहाँ पर कोनोहामारू थर्ड होकागे को बोलता है कि आखिर आप क्यों गए और आप जाके वहाँ पर मर गए, मैंने आपको मना किया था। और वो रोते हुए वहाँ से चले जाता है। तो यहाँ पर नारुतो लेडी जुनाटे को बोलता है कि आप यहाँ पर चाय पी रही थी, मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पर और भी काम था, मैं आप भूल गए कि यहाँ पर मैंने आपको सासके, ककेशी सेंसे और रॉक ली के लिए लाया था, आप उन्हें ठीक करने वाली थी। तो उतने में ही वो लोग जा रहे होते हैं तो सामने से शिकामारू और उसके डैड आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको बहुत देखकर खुशी हुई लेडी जुनाटे। तो लेडी जुनाटे बोलती है कि तुम बहुत ही बड़े हो गए हो और बोलती है कि मुझे पता ही था तुम्हारे क्लैन में बहुत अच्छी अच्छी दवाई मिलती है। तो शिकामारू बोलता है कि आखिर ये कौन है जो मेरे डैड से बात कर रही है। तो नारुतो बोलता है ये 50 साल की औरत है जो अपनी जुत्सु की मदद से जवान दिखती है और ये फिफ्थ होकागे के लिए चूज हुई है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये क्यों चूज हुई है। तो शिकामारू ये सुनकर बहुत शौक में आ जाता है कि ये फिफ्थ होकागे होने वाली है। तो उतने में ही नारुतो शिकामारू को बाय बोलता है और वो लेडी जुनाटे के साथ चले जाता है। तो शिकामारू अपने डैड को पूछता है कि क्या सही में वो औरत फिफ्थ होकागे के
लिए चूज़ हुए। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ बेटा वो बहुत ही अच्छी है और होनहार है क्योंकि वो 3 ऑफ द सनिन में से है। तो शिकामारू बोलता है एक लड़की और वो भी होकागे। तो वो उसके डैड बोलते हैं ऐसा मत बोलो, वो बहुत ही ताकतवर है और होनहार है, वो ही होकागे बन सकती है। तो यहाँ पर सोकरा सास्के के यहाँ पर बैठी रहती है और लेडी जुनाटे आती है और वो बोलती है कि कैसी हो सोकरा। तो नारुतो बोलता है कि यहाँ पर मैंने लेडी जुनाटे को लाया हूँ सास्के को ठीक करने के लिए। तो सोकरा बोलती है कि आपका शुक्रिया, मुझे गाय सेंसे ने बोले थे कि आप यहाँ पर आने वाले हैं। तो उतने में ही यहाँ पर सास्के पे हाथ रखते हैं लेडी जुनाटे और अपने चाकरा की मदद से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सास्के ठीक हो जाता है और वो उड़ जाता है। तो उतने में ही सोकरा देख के चिल्लाती है और वो बोलती है सास्के, और वो उसके गले लग जाती है। तो नारुतो ये सब देख रहा होता है और सोकरा सास्के को गले लगा के रो रही होती है। तो नारुतो को ये सब अच्छा नहीं लगता है, उसे बहुत बुरा लगता है सोकरा को ऐसा देखकर। तो वो वहाँ से बाहर चले जाता है। तो लेडी जुनाटे और नारुतो मिलकर काकेशी सेंसे को ठीक करने आते हैं और वो काकेशी सेंसे को ठीक कर देते हैं। तो लेडी जुनाटे बोलती है मुझे नहीं पता था तुम इतने ताकतवर हो के कैसे उसके जाल में आ गए। तो काकेशी सेंसे बोलते हैं कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो गाय सेंसे रॉकली के पास लेके आते हैं और वो बोलते हैं देखो ये लेडी जुनाटे है जो तुम्हें ठीक कर देगी। तो यहाँ पर नारुतो जाता है इरुका सेंसे से मिलने और वो बोलता है कि इरुका सेंसे आप बहुत लेट आए। तो यहाँ पर इरुका सेंसे और नारुतो मिलकर नूडल्स खा रहे होते हैं। तो इतने में इरुका सेंसे बोलते हैं कि हमें होकागे की सख्त ज़रूरत थी और मैं बहुत ही काम में बिजी हो गया था और हमारे विलेज के जितने भी गैनिन जूनिन हैं उन सब की तबीयत बहुत ही ख़राब है और कितने मर भी गए और इसीलिए सभी मिशन हम कर रहे हैं। तो नारुतो बोलता है कि आप मिशन क्यों ले रहे हैं। तो इरुका सेंसे बोलते हैं अगर हम मिशन नहीं लिए तो सामने वाले लोग को लगेगा कि हम लोग हार गए, पर हम ऐसा नहीं मानेंगे क्योंकि हम कमज़ोर नहीं, हम ली विलेज के शिनोबी है। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे देखती है रॉक ली को और वो उसकी पीठ पर हाथ रख के बोलती है कि ये कभी ठीक नहीं होगा और ये कभी गैनिन नहीं बन पाएगा, यानी ये निंजा नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके बोन के अंदरूनी के अंदर बहुत ज़्यादा घाव है और मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये थोड़ा भी चल पाता है, ऐसे घाव में तो कोई चल भी नहीं पाता। तो गाय सेंसे बोलते हैं कि ये कोई और है, ये लेडी जुनाटे नहीं है, मुझे पता था कि लेडी जुनाटे ठीक कर देगी पर कोई और है। तो उतने में शिजुने गाय सेंसे को बोलती है कि नहीं सॉरी ये लेडी जुनाटे ही है। तो गाय सेंसे बहुत ही वो हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो वो बोलती है कि तुम अभी कभी निंजा नहीं बन पाओगे क्योंकि ये घाव कभी ठीक नहीं होगा। तो उतने में रॉकली सोचता है कि मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की थी और कितनी मेहनत कर रहा था गाय सेंसे के लिए वो सब वेस्ट गए। और यहाँ पर वो याद करता है कि गाय सेंसे उसको एक लड्डू देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये लड्डू खाओगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पर अपना रॉकली शर्ट पहन लेता है और वहाँ से रोते हुए चले जाता है। तो यहाँ पर गाय सेंसे बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता कि आप ठीक ही नहीं कर सकते तो मैं कभी उसे दिखाता ही नहीं, उसे बहुत बुरा लग रहा है। तो लेडी जुनाटे बोलती है तुम्हें उसकी मदद करनी होगी उसे अच्छा करने में और मतलब उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने में। एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।